प्यारे दोस्तों, फिर से हमारे ज़ूम मीटिंग में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग फिर से परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और जितने भी लोग आज लाइव जुड़े हुए हैं ज़ूम में और जितने भी लोग लाइव यूट्यूब में देख रहे हैं, उन सबों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोगों का जय मसीह की। हम लोग आइए इस सभा को शुरू करें और शुरू करने से पहले हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करें। अपने अपने आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम लोगों को फिर से एक सुंदर मौका दिया है कि हम लोग आपकी सेवकाई करें। प्रभु जी, हम लोगों को होठों को प्रभु अपने आत्मा से परिपूर्ण कीजिए कि हम लोग बहुत अच्छी तरह से आपके नाम की महिमा करें, स्तुति और जय जयकार करें प्रभु, और ये आपको ग्रहण योग्य हो सके। और प्रभु जो संदेश आप आज का है प्रभु, उसे भी आप आशीषित कीजिए प्रभु। उसके द्वारा हम लोग सब आशीषित होने पाए, आपके नाम की महिमा इसके द्वारा होने पाए। प्रभु आपको बहुत धन्यवाद। इस पूरी सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो मेरे प्रियो, आप सबों का स्वागत है। कुछ लोग जुड़ रहे हैं और परमेश्वर हर एक के नेटवर्क को ठीक ठाक रखे ताकि हम लोग अच्छी रीति से इस मीटिंग को करने पाए। हम लोग सबसे पहले परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए एक गीत को गाएं और वो गीत है, सृष्टि है तेरी कविता, गाती है तेरी सन्ना। बहुत ही खूबसूरत गीत है। आइए हम लोग आत्मा और सच्चाई से इस गीत को गाएं और परमेश्वर को महिमा दें। परमेश्वर की उपस्थिति हम लोगों के बीच में है।
दाऊद गीतों में है तेरी प्रशंसा की धारा। जन्नत करते फरिश्ते करता तू ही हमारा। सृष्टि के हर एक कण में निकला है तेरा प्यार। सृष्टि के हर एक कण में निकला है तेरा प्यार। सृष्टि है तेरी कविता गाते हैं सन्ना तेरी। सारी तरह करे गूंजती है निज दिन महिमा तेरी। सारी तरह करे गूंजती है निज दिन महिमा तेरी। सृष्टि है तेरी कविता गाते हैं सन्ना तेरी। कितना अद्भुत समय रहता है जब हम लोग परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं। हम लोगों का हृदय आनंद से भर जाता है। हम लोग यहाँ पर तो प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं से भी जुड़े हैं आप परमेश्वर की आनंददायक और शांतिदायक उपस्थिति को भी महसूस कर रहे होंगे। हम लोग आइए एक और गीत को गाएं। बहुत खूबसूरत गीत है, यीशु तुम्हें बुला रहा। और इसको हम लोग सब जानते हैं। हम लोग साथ मिल करके गाएं, लेकिन अपने माइक को म्यूट करके गाएं और उसके बाद हम लोग परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे। आइए हम लोग गीत गाएं। यीशु तुम्हें बुलाया, उनके नजर को मोड़ लो। ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पर छोड़ दो। यीशु तुम्हें बुलाया,
परमेश्वर की स्तुति हो। और हम लोग अब परमेश्वर के वचन में से सुनने के लिए तैयार हैं, जो हमारा आत्मिक भोजन है, जिसके बिना हम लोग आत्मिक जीवन में मजबूत नहीं हो सकते हैं। और इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ बहन नीलम को कि आज के बाइबल अध्ययन में हमारी अगुवाई करें। रोमियो की पत्री उसके 7वें अध्याय और 1 से लेकर 13 पद तक आज हम लोग देखेंगे। और हम लोग अपने अपने बाइबल को खोल लें और परमेश्वर के वचन में से शिक्षा ग्रहण करें। धन्यवाद भाई विद्युत। और आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की, और एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एक बार फिर से आज के दिन परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं और इसमें परमेश्वर हम लोगों की अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद स्तुति और महिमा हम आपको देते हैं प्यारे प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें प्रदान किया है कि हम एक बार फिर से अपने मित्रों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ आपके पवित्र वचनों को प्रभु अध्ययन और मनन करने जा रहे हैं। प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति यहाँ पर चाहते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आप अपनी उपस्थिति हमें प्रदान करें और अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें प्रदान करें, ताकि पिता परमेश्वर हम नहीं वरन आपकी आत्मा हमारे मुखों के द्वारा आपकी वाणी को प्रभु लोगों तक पहुंचाने में हमारी अगुवाई और मदद करें। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं हर एक कमजोरी, हर एक त्रुटि को प्रभु आपके समक्ष रखते हैं प्रभु, और हम प्रार्थना करते हुए अपने आप को और सभी लोगों को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सबों की अगुवाई करें और सभी को अपनी आशीषों से भरपूर करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आप दया से सुने और ग्रहण कर लें। आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि पिछले दिनों जो हमने रोमियो के पत्री का अध्ययन शुरू किया है, निश्चय करके आप लोगों को उसमें से लाभ हुए होंगे, लाभ हो रहे होंगे। और हमने पहले अध्याय से लेकर के अध्याय 6 तक हमने अपने अध्ययन को पूरा किया है और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग अध्याय 7 में हम लोग पहुंचते हैं। और आज हम लोग अध्याय 7 को हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। और इससे पहले एक बार संक्षेप में मैं बतलाना चाहूँगी कि पिछले दिनों जो हम लोग अध्ययन कर रहे थे रोमियो के पत्री अध्याय 6, उसमें हमने विशेष करके देखा था कि पाप का परिणाम जो है वो मृत्यु है और धार्मिकता का परिणाम जो है वो अनंत जीवन है। और किस प्रकार से पाप में जीवन से हम धार्मिकता की ओर किस प्रकार हम आते हैं, इन बातों पर हम लोग पिछले दिनों चर्चा किए हैं। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी इस बात को जान गए हैं कि जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हैं, तो हमारे जीवन में सारी पुरानी बातें जो है वो बीत गई हैं और अब सब कुछ नई हो गई है। और इसी विश्वास से आइए हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और अध्याय 7 पर हम लोग आज अध्ययन करेंगे। आइए परमेश्वर इसमें हम लोगों की अगुवाई करें। आज का जो विषय है, अगर हम लोग रोमियो के पत्री को जो उसके 7 अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं, पूरे पदों को जब हम पढ़ते हैं, ये पद 1 से लेकर के 25 तक इसमें पद दिए हुए हैं, वचन है। लेकिन आज हम लोग कोशिश करेंगे कि पद 1 से लेकर के 13 तक हम लोग अध्ययन करें, क्योंकि बहुत ही गंभीर बातें इसमें लिखी हुई हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं। तो इसको जल्दबाजी में सीखने से हम लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए धीरे धीरे करके हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे हम लोग। आज हम लोग 1 से लेकर के 13 तक कोशिश करते हैं अध्ययन करने का। और इस अध्याय का जो एक शीर्षक है, मुख्य शीर्षक जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो है व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी पवित्र और खरी और उत्तम है। ये शीर्षक हम लोग इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग देखेंगे और हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अध्याय 7 में संत पौलुस जो है वो बतलाते हैं कि एक विश्वासी व्यक्ति के जीवन के बारे में बतलाते हैं कि वो जो है एक विश्वासी व्यक्ति के मूसा की व्यवस्था के अधीन
पाप के बंधन के अधिकार से अलग होकर आत्मा की सहायता से परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन आने के विषय पर संत पौलुस ने प्रकाश डाला है। मूसा के द्वारा जो व्यवस्था इस्राएलियों को दी गई थी, परमेश्वर ने जो व्यवस्था की बातें मूसा को दी थी, और उस व्यवस्था के अधीन जो पाप के बंधन के अधिकार में जो लोग जीवन व्यतीत कर रहे थे, उससे अलग होकर के पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन आने के विषय में ये इस अध्याय में संत पौलुस ने प्रकाश डाला है, वर्णन किया है, व्याख्या की है। तो हम लोग इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ अगर हम लोग देखेंगे 1 से लेकर के 13 पदों को जब हम लोग देखते हैं तो इसको भी हम लोग 2 खंड में या 2 भाग में हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि संत ने एक बहुत ही व्यवहारिक रस्म जो हमारे जीवन में होता है, विवाह एक संस्कार जो है, उस संस्कार का उदाहरण देते हुए या विवाहित जीवन का उदाहरण देते हुए उन्होंने यहाँ पर व्यवस्था की बातों को और आत्मा के अनुसार जीने की बातों को उन्होंने यहाँ पर बतलाया है, दर्शाया है। और यहाँ पर जैसे कि हम लोग देखते हैं कि संत पौलुस ने विवाह का उदाहरण लिया है और इस विवाह के उदाहरण के आधार पर वो बतलाते हैं कि पुराने नियम की व्यवस्था की तुलना जो है वो एक पति से की गई है। पुराने नियम में जो व्यवस्था दी गई थी उस व्यवस्था की तुलना पति से की गई है। और परमेश्वर और उसके लोगों के बीच वाचा की छाप लगाने के लिए मूसा का इस्राएलियों पर लहू छिड़कना एक विवाह की रस्म के समान बताया गया है। जैसा कि पुराने नियम में हम लोग पढ़ते हैं तो इस बात को जानते हैं कि इस्राएलियों की पहचान के लिए लहू का छिड़का जाना ये एक प्रथा थी कह सकते हैं, या इसके द्वारा जितने लोग परमेश्वर के संतान बनाए जाते थे, बनते थे, उन पर लहू का छिड़काव किया जाता था। और इससे वो लोग जो है एक वाचा की छाप इसको माना जाता था और इस प्रकार से वो लोग जो है अन्य लोगों से परमेश्वर के लिए अलग किए जाते थे। और इसके आधार पर ही हम लोग देखते हैं कि जो परमेश्वर की व्यवस्था है उसको पति बतलाया गया है और जो इस्राएल है, जो इस्राएल की जाति थे, जो जितने लोग इस्राएली लोग थे वे सारे जो थे वो उसकी दुल्हन समझे जाते थे। और इसकी चर्चा अगर आप लोग देखेंगे तो निर्गमन, पुराने नियम में आप देखेंगे निर्गमन 24 अध्याय और उसके 8 पद में आप लोग इसको देख सकते हैं। और इस उदाहरण को जब संत पौलुस यहाँ पर बतलाते हैं तो उस समय ये बातें जो है वो संत पौलुस किन से कह रहे हैं, किन लोगों को ये बातें बतला रहे हैं, इसको अगर हम लोग गौर करना चाहेंगे तो हम लोग देख सकते हैं जैसा कि पहले पद में ही लिखा हुआ है कि हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ। किन से कहता हूँ? मैं व्यवस्था के जानने वालों से। इसका मतलब है कि जो लोग व्यवस्था को जानते थे उन्हीं लोगों से ये बातें संत पौलुस कह रहे हैं। और ये वे लोग थे जो यहूदी हो सकते थे, जो यहूदी थे और यहूदी होते हुए वो लोग मसीही बन गए थे। और संभवतः उस समय में ऐसे लोग भी थे उनके साथ में जो अन्य जाति रहे होंगे। सिर्फ यहूदी ही नहीं जो मसीही बन गए थे, लेकिन निश्चय ही कुछ अन्य जाति भी रहे होंगे। और ऐसे अन्य जाति जो यहूदियों के परमेश्वर का आदर करते थे, यहूदियों के परमेश्वर का आदर करते थे और उसका सम्मान करते थे और उसकी आराधना करते थे। इस तरह के भी अन्य जाति वहां पर रहे होंगे। वो परमेश्वर की आराधना तो करते थे, लेकिन उन्होंने हो सकता है कि उन्होंने अपने बच्चों का खतना नहीं कराया होगा, और जो लोग यहूदी पर्व को नहीं मानते थे, तो संभवतः इस तरह के लोग भी वहां पर रहे होंगे जिनके बीच में संत पौलुस ने जिनके लिए जो संत पौलुस ने इस पत्री को लिखा और जिनसे इन बातों को वो कह रहे हैं। और प्रेरितों के काम में भी हम लोग पाते हैं, प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 2 पद
22 पद, 13 अध्याय उसके 26 पद में भी हम लोग देखते हैं कि संत पौलुस भी जो है अन्य जातियों की चर्चा करते हैं। ऐसे अन्य जाति जो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग कहे जाते थे। और ऐसे लोग, उस समय के ऐसे लोग इस बात को जानते थे कि यहूदी गुरु जो होते थे वे यह सिखाते थे कि एक विवाहित स्त्री, एक शादीशुदा महिला जो है जब तक उसका पति जिंदा है तब तक उससे बंधी हुई है। तो विवाह के द्वारा एक स्त्री जो है, विवाहित स्त्री जो है, अपने पति के जीते जी उससे बंधी हुई रहती है। और वे इस बात को भी जानते थे कि एक पत्नी या एक स्त्री जो है वो अपने पति से सिर्फ 2 कारणों से अलग हो सकती थी। या तो अगर वो किसी प्रकार से त्याग दी गई हो, या फिर उसका तलाक हो गया हो, या दूसरी बात जो थी यदि उसके पति की मृत्यु हो गई। तो ये 2 कारण थे जिसकी वजह से वो एक पत्नी जो है वो अपने पति से अलग हो सकती थी। और यहाँ पर हम लोग साफ देखते हैं कि वचन में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। तो जब तक पति जिंदा है, जीवित है, तब तक वो उस पति से, अपने पति से जुड़ी हुई रहती है। और इसलिए पति के जीते जी यदि वो किसी और के साथ में चली जाती, किसी दूसरे पुरुष की हो जाती है, तो वो व्यभिचारिणी कहलाती है। लेकिन अगर वो पति उसका यदि मर जाता है तो उस व्यवस्था से वो छूट जाती है, और निश्चय करके वो अगर दूसरे पुरुष की हो भी जाए या दूसरे पुरुष के साथ उसका ब्याह हो भी जाए, तब उस अवस्था में वो व्यभिचारिणी नहीं कहलाएगी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कई रूढ़िवादी समाज जो है एक विधवा को कभी भी दूसरे विवाह की अनुमति नहीं देते। कुछ रूढ़िवादी समाज हैं जो उस समय भी थे और आज के समय में भी हम लोग देखेंगे, तो एक विधवा का पुनर्विवाह होने के लिए वो लोग अनुमति नहीं देते थे। लेकिन हम देखते हैं कि यहूदी व्यवस्था में इस बात को हम लोग पाते हैं कि एक विधवा की पुनर्विवाह की अनुमति यहूदी व्यवस्था में दी गई थी। इस बात को हम लोग पाते हैं। और यहाँ पर संत पौलुस इस बात को बतलाते हैं कि मसीही लोगों की तुलना जो है वो बतलाते हैं कि उसी विधवा के समान है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है वो उस विधवा के समान है। कैसे? बपतिस्मा के द्वारा। जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछले दिनों में देखा कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण लेते हैं और उसके क्रूस, दुख, मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह में एक नए लोग हो जाते हैं और उनकी सारी पुरानी बातें मिट जाती है, समाप्त हो जाती है। तो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा के द्वारा जो है हम लोग मसीही लोग जो है मृत्यु में सहभागी होकर के जो व्यवस्था के अधीन थे, या हम कहें व्यवस्था रूपी पति के अधीन थे, उससे मुक्त होकर के हम लोग मसीह के अधीन हो जाते हैं। हम उस व्यवस्था से, मसीही लोग उस व्यवस्था से छूट करके मसीह के अधीन हो जाते हैं। और एक तरह से यह भी कहा जा सकता है कि अब वे लोग जो मसीह को ग्रहण किया है जिन्होंने और मसीह में बपतिस्मा लिया है, वे स्वतंत्र हैं, वे उस बंधन में नहीं है, वे स्वतंत्र हैं। और सांकेतिक रूप में हम लोग इसको समझ सकते हैं कि मसीह के साथ उनका विवाह हुआ है। जिन्होंने मसीह को ग्रहण किया उनका विवाह मसीह के साथ हुआ, जो कि मरे हुओं में से जी उठा है। और इसको हम लोग 4 पद में पाते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा। तो जिन्होंने मसीह को ग्रहण किया है वो
उस पति के साथ जिस प्रकार से हमने देखा कि पुराने नियम के अनुसार जिस प्रकार से अगर पति जब मर जाता है तब उसकी पत्नी जो विधवा हो गई होती है वो किसी और पुरुष के साथ में अपना एक नया संबंध, एक नया परिवार, एक वैवाहिक जीवन शुरू कर सकती। तो उसी तरह जब हम लोग जो जिन्होंने मसीह को ग्रहण किया है वो जो है वो व्यवस्था के लिए मर गए, वचन बतलाता है। लेकिन किसके लिए हो गए? उसके लिए हो गए जो कि मृतकों में से जी उठा, और मृतकों में से जी उठने वाला सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। और एक बहुत ही सुंदर वचन ये भी कहता है उसमें आगे, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। तो जिन्होंने मसीह में एक नया जीवन पाया है वो ना जीवन पा लेने तक ही सीमित नहीं रहना है। जिन्होंने मसीह को ग्रहण किया है और अपने आप को मसीह में स्वतंत्र पाया है तो वहीं तक जीवन जो है वो सीमित नहीं है। लेकिन उनका जीवन जो है कैसा होना है? परमेश्वर के लिए फल लाने वाला जीवन होना है। और एक विश्वासी जो है जो प्रभु यीशु के अधीन अगर है तो उन्हें निश्चय करके परमेश्वर के लिए फल लाना आवश्यक है। और वो फल क्या है? वह फल है धार्मिकता और नैतिक जीवन। परमेश्वर के लिए फल लाने का अर्थ है धार्मिकता और नैतिक जीवन जीना। और इसके परिणाम क्या है? इसके परिणाम जो है वो अच्छे कार्य हैं। अच्छे कार्य का कहने का मतलब क्या है? हम लोग इसको इफिसी 2:10 में भी देख सकते हैं कि अच्छे कार्य क्या है। आप लोग निश्चय करके अपने समय में इन वचनों को जरूर पढ़ें। और अच्छे कार्यों के बारे में हम लोग पिछले दिनों भी चर्चा किए हैं कि अच्छे कार्य क्या है। और ये जो अच्छे कार्यों की बात कही जाती है, जो वचन हम लोगों को बतलाता है, बाइबल हमें बतलाती है, ये अच्छे कार्य जो हैं ये मनुष्य के शारीरिक अवस्था में संभव नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम केवल शारीरिक दशा में रहेंगे, हमारा अगर पुराना मनुष्यत्व समाप्त नहीं होगा, हम नए मनुष्यत्व को धारण नहीं करेंगे और तब तक हम उन कार्यों को जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होते हैं, जो दूसरों की भलाई के लिए होते हैं, जो क्षमा करने पर आधारित होते हैं, एक दूसरे से प्रेम करने पर आधारित होते हैं, हम उन कार्यों को नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए जब हम यीशु को ग्रहण करके आत्मिक हो जाते हैं, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, मसीही कहलाते हैं, तभी जाकर के हम जो है अच्छे फल हम अपने जीवन में ला सकते हैं अच्छे कार्यों को करने के द्वारा। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह में ही ये सारी बातें जो है नए तौर पर हम लोगों को करने के लिए प्रेरित करती है। और यीशु मसीह में ही हम लोग नए तरीके से, आत्मिक तरीके से और परमेश्वर की सेवा करने के लिए पुराने नियम की व्यवस्था की बातों को या पुराने नियम के वचन को भी हम लोग वास्तविक रूप में हम लोग इस संसार में रहते हुए कर सकते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर बात है प्रियो, कि जब तक हम यीशु मसीह में आकर के एक नया जीवन पा करके जब हम अपने आप को नया बनाते हैं, नया समझते हैं, तो हमारे जीवन में बिल्कुल नई बातें जिन बातों को यीशु मसीह ने सिखलाया है, उन्हीं बातों को हम व्यवहारिक रूप में और वास्तविक रूप में हमें करना है। और तभी जाकर के हम जो है ख्रिस्त के दुल्हन कहला सकते हैं। ये विश्वासी लोग इन बातों को अच्छे तरीके से समझते हैं कि जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है वो मसीह की कलीसिया बन जाते हैं, और मसीह की कलीसिया ही जो है वो ख्रिस्त की दुल्हन है। और ये बहुत ही आशीष की बात है और ये बहुत ही अद्भुत बात है। इस बात को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया है। तो ये पहली बात हम लोग पहले भाग में हम इन बातों को देखते हैं। दूसरे भाग में हम लोग देखेंगे, दूसरा जो भाग है वो है पद 7 से लेकर 13 तक। यहाँ पर हम देखते हैं कि संत एक बार फिर से प्रश्नों को डालते हैं और कहते हैं कि तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? क्या व्यवस्था पाप है? जो व्यवस्था मूसा को दी गई
उसके बारे में जब हम लोग पहले खंड को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हो सकता है कि बहुतों के मन में हो कि जब व्यवस्था के लिए मर जाने की बात कही गई है तो इसका मतलब क्या हम व्यवस्था से छूट गए हैं, व्यवस्था पाप है। तो ये दुविधा हो सकती है, खास करके जो लोग नए नए प्रभु में आते हैं, नए नए कुछ वचनों को पढ़ते हैं, कुछ सुनते हैं और बहुत गहराई से अध्ययन नहीं कर पाते। हो सकता है कि उनके अंदर इस तरह की बातें जो हैं प्रश्न के रूप में उठे। तो यहाँ पर अगला शब्द जो है संत बहुत जोर दे करके कहते हैं, कदापि नहीं। कदापि नहीं मतलब कि कभी भी नहीं, है ना। व्यवस्था कभी भी पाप नहीं हो सकती है, वरन बिना व्यवस्था किए मैं पाप को नहीं पहचानता, ना। संत कहते हैं कि बिना व्यवस्था किए मैं पाप को नहीं पहचानता, क्योंकि व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर तो मैं लालच को ना जानता। और इस यहाँ पर जो व्यवस्था की बात बतलाई गई है, लालच नहीं करने की बात, इसको हम लोग 10 आज्ञा में देखते हैं और 10वीं आज्ञा में ये बात कही गई है। आप देखेंगे निर्गमन उसके 20 अध्याय, निर्गमन 20 अध्याय के 17 पद में आप देखेंगे जहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, तो किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। लालच के बारे में हम लोग देखते हैं कि व्यवस्था हम लोग को बतलाती है। यहाँ पर एक विशेष बात मैं थोड़ा सा बतलाना चाहूंगी कि जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ सर्वनाम है, जैसे कि मैं, मुझे, मेरे। और जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो देखते हैं कि इस गद्यांश में या इस इन वचनों में लगभग ये जो शब्द है मैं, मुझे, मेरे, ये सब लगभग 40 से अधिक बार उपयोग में लाए गए हैं, या 40 से अधिक बार इन सर्वनामों का उपयोग किया गया है। और इतिहास में मसीहियत के जो इतिहास है उसमें अगर हम लोग झांक करके देखें तो जो ज्ञानी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, इन्होंने प्रयास किया, कोशिश किया कि संत पौलुस किसके बारे में संबोधन कर रहे हैं, ये कौन है, मैं, मेरे, मुझे, किसको कहते हैं। तो कुछ ज्ञानियों का कहना है कि मैं जो शब्द है, मैं जो सर्वनाम है, वो है फल ना खाने की परमेश्वर की आज्ञा का पाने वाला आदम है। हो सकता है कि ये आदम है जिसने बाद में पाप किया, हो सकता है कि आदम के लिए ये बात कही गई है। फिर कुछ कहते हैं कि मूसा के द्वारा सीनै पर्वत पर व्यवस्था प्राप्त करने से पहले और उसके बाद के इस्राएली लोग हैं, हो सकता है कि शायद उनके लिए कही गई है ये बात। फिर कोई कहते हैं कि कोई यहूदी लड़का है जिसने 13वीं जन्मदिन के पहले और बाद की अवस्था को बताया गया है, जिसके विषय में शायद कोई यहूदी लड़का है जिसकी उम्र 13 साल की है, या हो सकता है 13 साल से उसके पहले की अवस्था या उसके बाद की अवस्था के विषय में कहा गया है। और चूंकि इस उम्र में एक विशेष संस्कार ग्रहण करने के बाद उस लड़के को व्यवस्था का पुत्र माना जाता था, ये व्यवस्था की बातें थी। तो इस तरह के अंदाजा लगाना या अटकल लगाना, इस तरह का हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ ज्ञानी लोग इस तरह के विचार रखते हैं। लेकिन सबसे जो संतोषजनक शब्द हम लोग कहें या सबसे जो संतोषजनक सुझाव जो दिया गया है वो ये बतलाता है कि संत पौलुस जो है स्वयं अपने लिए अपने आप को यहाँ पर वो संबोधित कर रहे हैं, मैं, मुझे, मेरे कह करके। और जब हम लोग इस तरह से इसको पढ़ते हैं तो ये जो शब्द लिखे हुए हैं, ये जो वचन लिखे हुए हैं, ये हम लोगों को समझने के लिए भी हमारे लिए आसान हो जाता है। तो निश्चय करके यहाँ पर हम लोग इस बात को समझें कि संत पौलुस स्वयं अपने बारे में अपने आप को संबोधित करते हुए लिख रहे हैं, और वो स्वयं इस बात को बतलाते कि सचमुच में अगर व्यवस्था इस बात को नहीं बतलाती तो मैं इस पाप के विषय में मैं अनजान रहता।
और अगर हम लोग देखेंगे तो उत्पत्ति 3:13 में हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से शैतान ने स्त्री को लालच की बुराई में या लालच के पाप में गिराया। तो एक तरफ तो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी फल नहीं खाने की, लेकिन दूसरी तरफ से शैतान ने किस प्रकार से बहुत ही प्रभावी रूप से हम कह सकते हैं और लालच देते हुए उसने स्त्री को बहकाया और पाप में गिराया। और इसी तरह की बातें जो हम लोग देखते हैं कि और भी जो 10 आज्ञाएं दी गई हैं उसमें उसको जब हम लोग पढ़ते हैं 1 से लेकर के 10 तक जब हम लोग आज्ञाओं को पढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर किन बातों को करने के लिए किन बातों को नहीं करने के लिए आदेश देते हैं। और हम देखते हैं कि चूंकि मनुष्य जो है वो दुर्बल है, शारीरिक रूप से मनुष्य जो है वो दुर्बल है और शैतान जो है मनुष्य की दुर्बलता को बहुत अच्छी तरीके से जानता है और उसी दुर्बलता को वो अपनी ताकत बना लेता है। और हम मनुष्यों को इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि शैतान कोई मामूली नहीं है। शैतान का जो व्यक्तित्व है वो कोई मामूली, शैतान जो है वो मामूली नहीं है, लेकिन वो बहुत ही चालाक है और वो बहुत ही ताकतवर भी है और वो हमेशा आक्रमण करने की ताक में लगा रहता है, खोज में लगा रहता है। और इसी को देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। अवसर पाना, ये किसने अवसर पाया? ये शैतान का काम है। और इसलिए अगर हम देखेंगे तो व्यवस्था की बातों को जानना और अपने आप को आत्मा में मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखिएगा कि लालच जो है, लालच और दूसरी तरफ हम लोग प्रेम को देखते हैं। लालच और प्रेम एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं जो व्यवहार में भी हम लोग इसको देख सकते हैं। कोई व्यक्ति जब उसके अंदर लालच की बात आती है, लालच के द्वारा किसको फायदा होता है? लालच के द्वारा सिर्फ उसी व्यक्ति को फायदा होता है जिसने लालच किया है। लेकिन प्रेम एक ऐसा गुण है जो दूसरों की भलाई करता है। प्रेम के द्वारा हम दूसरों का भला करते हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क है और इसीलिए इन बातों को कैसे जानेंगे? हम व्यवस्था के द्वारा ही जानेंगे। निश्चय करके हम व्यवस्था के द्वारा इन बातों को जानेंगे। और इसीलिए परमेश्वर का वचन जो है, संत पौलुस जो है वो अंत में निष्कर्ष के तौर पर इसलिए कहते हैं कि व्यवस्था पवित्र है। व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी पवित्र, खरी और उत्तम है। तो इन बातों को समझना हम लोगों के लिए जरूरी है कि हम ना भटकें। हम ये ना सोचें कि हम व्यवस्था के लिए मर गए। कहने का मतलब ये नहीं कि हम व्यवस्था की बातों का पालन ना करें, उसके अनुसार ना चलें, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि एक कहावत बहुत अच्छे तरीके से बतलाया गया है। कहावत के द्वारा हम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि शैतान हमारे जीवन में कैसे काम करता है। एक कहावत है वो इस प्रकार है कि मैंने तो पेड़ पर निशाना लगाया था, मैंने तो पेड़ पर निशाना लगाया था, पर कुल्हाड़ी ने मेरे घुटनों पर निशाना लगाया। मैंने तो पेड़ पर निशाना लगाया था, पर कुल्हाड़ी ने मेरे घुटनों पर निशाना लगाया। आप समझ सकते हैं दोस्तों, शैतान इसी तरह का काम करता है ना। तो हमें बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही बुद्धि के साथ में अपने इस मसीही जीवन में आगे बढ़ना है और निश्चय करके हमें इस बात को समझना है कि व्यवस्था पवित्र है और परमेश्वर की आज्ञा भी पवित्र है, खरी है और उत्तम है। आज के लिए हम लोग इतना ही अध्ययन करेंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग आज के वचनों को समझ पाए होंगे। और कुछ अगर बातें नहीं समझ में आई है, निश्चय करके आप लोग हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, हम लोगों से फ़ोन से बातचीत कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज के द्वारा आप लोग अपना प्रश्न दे सकते हैं। आशा करती हूँ परमेश्वर आप लोगों के साथ में रहे और परमेश्वर आप लोगों के और भी अधिक समझने के लिए आप लोगों की सहायता करें और आने वाले दिनों में हम लोग और भी वचनों की गहराई में आगे बढ़ें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।
और प्रार्थना और शुभकामनाएं। धन्यवाद। परमेश्वर को सारी महिमा मिले। हमें उम्मीद है कि आज के बाइबल अध्ययन के द्वारा आप लोगों को बहुत लाभ मिला होगा। और आपसे निवेदन हम लोग करना चाहते हैं कि जो अध्ययन आज हम लोगों ने किया और पहले के दिनों में जो हम लोग करते आए हैं, उन सबको जो शिक्षाएं दी गई हैं उन्हें आप फिर से देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उसे आप दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी उन वचनों की शिक्षाओं को प्राप्त कर सकें और आत्मिक जीवन में मजबूत बन सकें। सबसे पहले परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद और बहन आपका बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही सुंदर तरीके से और सरल तरीके से हम लोगों को परमेश्वर की शिक्षा दी है। परमेश्वर को सारी महिमा मिले। इस समय हम लोग थोड़ा समय लेना चाहेंगे आप लोगों से, उसके बाद हम लोग आत्मिक गीतों को गाएंगे, उसके बाद अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। आप लोगों से निवेदन है कि अपनी प्रतिक्रिया आप हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। कैसा लगा आप लोगों को, आपके आत्मिक जीवन में उसका क्या असर हुआ, या पहले से जो आप इस अध्ययन से जुड़ते आए हैं तो आप लोगों को क्या लाभ हो रहा है। अपने माइक्रोफोन को अनम्यूट करके आप अपनी प्रतिक्रिया बता सकते हैं। जय मसीह की विद्युत भाई। जय मसीह। हाँ बोलिए। जय मसीह की। मेरा नाम जयप्रकाश है। जी जी भाई बहुत दिनों से आप लोग के साथ जुड़ना चाहता था लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। बोलिए। नीलम दीदी जी जो अध्ययन बताए बहुत मैंने आत्मिक जीवन के उन्नति के लिए है और जो बातें बताई दीदी उनको काम नहीं जा रहे थे लेकिन अब बहुत कुछ बातें पता चला है और इस आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने की मदद मिली है। आगे जुड़ने के लिए प्रयास करूंगा। इधर बाहर चला गया था काम करने के लिए, नहीं जुड़ पा रहा था। अच्छा। और आप लोगों के लिए प्रोग्राम देने के लिए धन्यवाद। फिर से आप सभी को जय मसीह। जय मसीह की। आप जुड़िए और जुड़ते रहिए और जितने लोग को आप जानते हैं उन सबको ये लिंक जरूर दीजिएगा ताकि वे लोग भी जुड़ पाएँ। परमेश्वर आपको और आपके परिवार के लोगों को बहुत आयत से आशीष दे। और कोई अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं खुल करके दे सकते हैं। आइए हम लोग आगे एक गीत को गाएं और उस गीत के बोल हैं, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। आप लोग जानते हैं इस गीत को। आइए हम लोग इस भक्तिमय गीत को आत्मा सच्चाई से गाएं और परमेश्वर को महिमा दें। अपने गुनाहों को मान
लोग प्रार्थना करें। सामर्थी, अनुग्रहकारी, दयालु और कभी ना बदलने वाले पवित्र परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम लोग आपके चरणों में हम लोग जैसे हैं वैसे ही आते हैं। हम लोगों के अंदर कोई खूबी नहीं है, कोई लियाकत नहीं है प्रभु, कोई योग्यता नहीं है, लेकिन आप अपने आत्मा के द्वारा हम लोगों को योग्य बनाते हैं प्रभु। हमारे घुटनों में, हमारे प्रार्थना में, जीवन में और वचन की शिक्षाओं में आप हम लोगों को मजबूत करते हैं। जितने भी लोग आज इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं और जितने भी लोग प्रभु लाइव देख रहे हैं यूट्यूब में और जितने भी लोग बाद में देखेंगे प्रभु, उन सबको भी आप अपने आत्मा से छूइए प्रभु और उनके जीवनों में आप कार्य कीजिए। उनके जीवन में हर एक प्रकार की आवश्यकताओं को, जो उनके जीवन की है, जरूरतों को प्रभु आप उनके जीवन में पूरी कीजिए। प्रभु जी जो लोग आज दुखी हैं, परेशान हैं, निराश हैं प्रभु अपने जीवन से, उनके हृदयों को आप छूइए प्रभु और उन सारे दिक्कतों से, परेशानियों से, उन पीड़ा के कारणों से उनको बाहर निकाल दीजिए ताकि वे लोग एक आनंदित और खुशहाल जीवन जी सकें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति जो आज के वचन को जो सुना है प्रभु जी, उनके मन और हृदय में वो बैठ जाए। जिन्होंने नोट्स लिखे हैं प्रभु, उन सबके प्रभु नोट्स लिखने की आदत को और भी अधिक उन्नत कीजिए कि बहुत अच्छी तरह से उन शिक्षाओं को वो लोग लिख सकें ताकि बाद में भी देख सकें, ताकि बाद में भी उसे पढ़ करके आशीष प्राप्त कर सकें। प्रभु आपको बहुत धन्यवाद करते हैं जिस प्रकार आपने हम लोगों को जुड़ने में मदद किया है प्रभु जी। आने वाले समयों में हम लोग फिर से जुड़ सकें। हर पहले और तीसरे मंगलवार को प्रभु जी हम लोग इस जूम मीटिंग में जुड़े और लोगों को जोड़िए प्रभु ताकि वे लोग भी लाभ प्राप्त कर सकें। प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद हो। सारी महिमा हम आपको देते हैं और ये प्रार्थना मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आप सबों को फिर से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष प्रदान करें, आमीन।